अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बारे में हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितना फास्टली मूव कर रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दूसरा ये कि उसने कितना टाइम लिया है। यही चीज़ हमारे पास स्पीड है। अगर हम स्पीड को डिफाइन करना चाहें तो स्पीड हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी स्पीड के बराबर होता है। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको s से डिनोट किया जाता है। टाइम टेकन को t से डिनोट किया जाता है। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो हमारे पास बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड v है तो इसको अगर हम सिंबल के तौर पर लिखना चाहें तो एस v इज इक्वल टू एस बाई टी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया वो निकालना चाहें तो टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी क्रॉस टाइम। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमारी जो स्पीड होगी वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है आमतौर पर इसका जो एसआई यूनिट है वो तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर भी मापा जाता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जैक्ट उसकी स्पीड नहीं बताता। मतलब कि उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से हमने मुल्तान से लाहौर ट्रैवल करना है। अब मुल्तान से लाहौर जाते वक्त हमारी जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करेगी, बल्कि रास्ते में ओवरटेक करना पड़ेगा उसको, कहीं पे उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमारा जो स्पीडोमीटर है वो हमें किसी एक इंस्टेंस के ऊपर जो स्पीड बताता है उसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल डैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। या किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी खास लम्हे के ऊपर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसी तरीके से अगर हम मुल्तान से लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ने एवरेज कितनी स्पीड के साथ मूव किया है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने टोटल जो डिस्टेंस है मुल्तान का और लाहौर का वो लेंगे और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल टाइम जितना हमने यूज सर्व किया है मुल्तान से लाहौर जाने में। तो ये है हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास स्पीड थी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं है। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है उसकी रफ्तार के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी बताती है। तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। अब चूंकि डायरेक्शन है, डिस्टेंस की बजाय हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे तो हम वेलोसिटी की डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई बॉडी यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो उसकी वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। अब वेलोसिटी को भी डिनोट v से ही किया जाता है, बट चूंकि वेलोसिटी एक स्केलर मिकदार है इस वजह से वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड लगा दिया जाता है। अब एरो हेड किसी वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करता है, सॉरी, चूंकि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है। अब अगर ए से बी तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो लेंथ का पाथ है उसको यूज करते हुए मूव करता है खास डायरेक्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी अगर ए से बी तक जाते हुए उसने टोटल टाइम टी लिया है और जो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया तो हमारे पास वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगा। एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी से डिनोट करते हैं। ए वी का मतलब यहाँ पे एवरेज है और ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर है। अब वेलोसिटी हमने देखा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस इक्वेशन से हमें ये
शो हो रहा है कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि वो लेंथ है, लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ये भी हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट है। अब फर्ज कर लेते हैं हम कि हमारी जो गाड़ी है वो 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है। अब वेलोसिटी और जो स्पीड है उसके दरमियान फ़र्क ये है कि अगर हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड के बारे में बता रहा है, वो हमें ये नहीं बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है वो हमें ये भी बताएगी कि हमारी जो गाड़ी है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, जैसे वो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें वेलोसिटी से पता चलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। अब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म उस वक्त होती है अगर उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन एक जैसी होती है, ना उसकी स्पीड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। इसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब प्रैक्टिकली कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, उस सर्कल के अंदर मूव करती हुई जो गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, अगर आपके पास जो गाड़ी है वो यहाँ पे पहुंचती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाती है, यानी कि हर पॉइंट के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो जंप्स के ऊपर से मूव करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करता है, उस वक्त भी जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी।